हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट भी है, तो इसे एंड तक देखना। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 14 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस बना हुआ दिया गया है, जिसे आपको चेक करना है क्या ये करेक्ट बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे एंड में यहाँ पर टोटल तो मैच कर रहा है ट्रायल बैलेंस का, तो मिस्टेक कहाँ है? ये तो करेक्ट है। मिस्टेक है यहाँ पर अकाउंटेंट से कुछ प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंग जो होता है करेक्टनेस, जो कॉन्सेप्चुअली जो मिस्टेक्स है वो उसने कर दी है। डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया है और क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया है। बैलेंस उसने मैच कर दिया है, लेकिन आपको दोबारा से मिस्टेक्स को फाइंड करना है और उसे करेक्ट करके दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाना है। किस तरह से? देखो, आप पहले ये फॉर्मेट बना लोगे, उसमें हम एक एक अकाउंट को पहले पिक करेंगे, उसको देखेंगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस क्या होना चाहिए और वो कौन से कॉलम में लिखा जाना चाहिए। तो हम पहला पिक करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। इस ये है आपकी एसेट, जिसका बैलेंस आपका डेबिट होना चाहिए, डेबिट के कॉलम में आना चाहिए। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपए डेबिट के कॉलम में लिखा है, करेक्ट है। हम भी ये करेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होना चाहिए, करेक्ट लिखा है उसने, डेबिट के कॉलम में ही लिखा है। वेजिस एक्सपेंस है, खर्चा है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होता है, डेबिट के कॉलम में ही लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक तरह से आपका खर्चा है, नुकसान है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया है, जिसे आपको करेक्ट करना है। डेबिट का बैलेंस होता है तो डेबिट के कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपका फायदा हुए, इनकम है एक तरह से, तो ये आपका क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, जिसे हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। लेकिन अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक इसको डेबिट के कॉलम में लिखा है, 730 रुपए। हम इसको करेक्ट कर देंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका परचेजेस। परचेजेस आपका खर्चा है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होना चाहिए, और डेबिट ही है 1,26,000, डेबिट के कॉलम में लिखा है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स क्या है? इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और बैलेंस भी इसका क्रेडिट होता है, 2,40,000, क्रेडिट के कॉलम में लिखा है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है सेल्स रिटर्न, जिसका बैलेंस आपका होता है डेबिट। तो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया है, जिसे आपको करेक्ट करके डेबिट के कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का आपका बैलेंस होता है क्रेडिट का। लेकिन यहाँ पर देखो बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने डेबिट में लिख दिया है, तो उसने उल्टा पुल्टा कर दिया है। आपको करेक्ट करना है, डेबिट की जगह इसको क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट के कॉलम में 3,370 रुपए। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक एसेट है, एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है और डेबिट के कॉलम में आएगा 15,000, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट आ रहा है आपका 30,000 रुपए, जिसका बैलेंस आपका होना चाहिए डेबिट, और डेबिट के कॉलम में आ रहा है 30,000, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके? क्रेडिटर्स का बैलेंस आपका क्रेडिट क्रेडिट होता है और क्रेडिट के कॉलम में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट के कॉलम में लिखा है 20,000 रुपए, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कैरियज ऑन सेल्स। कैरियज ऑन सेल्स आपका एक खर्चा है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होना चाहिए, डेबिट के कॉलम में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया है, सेल्स समझ के। आपको इसको करेक्ट करके कहाँ लिखना है? डेबिट के कॉलम में लिखना है। कैरियज ऑन परचेज ये भी आपका खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट के कॉलम में लिखना चाहिए। ये आपका करेक्ट लिखा गया है, 2,250 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक खर्चा है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होगा, डेबिट के कॉलम में आएगा, करेक्ट है, 1,500 रुपए। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा 6,100 रुपए, ठीक है, डेबिट के कॉलम में लिख दो। कैश इन हैंड आपकी एसेट है, एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है, ये भी करेक्ट है, आप डेबिट के कॉलम में ही लिखोगे।
नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपकी लायबिलिटी है, बैंक से लोन है जिसका बैलेंस आपका क्रेडिट होगा, क्रेडिट के कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट ने डेबिट के कॉलम में लिख दिया है। आपको करेक्ट करके क्रेडिट के कॉलम में लिखना है। कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस, लायबिलिटी जो है उसका बैलेंस आपका क्या होता है? क्रेडिट होता है, और क्रेडिट के कॉलम में आना चाहिए। करेक्ट है, क्रेडिट में ही लिखा है, 1,54,000 रुपए। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है? एक तरह से कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसका बैलेंस आपका डेबिट होता है, लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक क्रेडिट में लिखा है, आपको करेक्ट करके यहाँ डेबिट में लिखना है। अब बारी आती है टोटल को चेक करने की। अब आप टोटल को करोगे, चेक करोगे, तो दोनों साइड पर टोटल तो सेम आ रहा है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन प्रिंसिपली भी करेक्ट है। जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए उसको डेबिट के कॉलम में लिखा है, और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट के कॉलम में लिखा है। आप सोच रहे होंगे ये कैसी मिस्टेक है जो हमें ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चली। यस फ्रेंड्स, ये वो मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। ये है एरर ऑफ कमीशन, जहां पर आप एक दूसरे को ये अकाउंट कंपनसेट कर रहे हैं। बैलेंस तो दोनों साइड का सेम आ रहा है, लेकिन जो मिस्टेक हो रही है वो डेबिट साइड भी सेम अमाउंट से हो रही है और क्रेडिट साइड भी सेम अमाउंट से हो रही है, तो दोनों साइड का बैलेंस आपका मिल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपली वो रॉन्ग होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि बैलेंस का और नेचर का आपको पता होना चाहिए अच्छे से, उसका टाइप पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन डिफरेंट था, अच्छा भी लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।